1 जुलाई 2024 से हमारे देश में पूरे भारत में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुकी है। 498 को हम पीछे छोड़ चुके हैं, गुड बाय कर चुके हैं, जिसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और 86 आ चुके हैं। 1 जुलाई 2024 के बाद से अगर पति अपनी पत्नी की 498 की एफआईआर को, 498 की कंप्लेंट को खत्म करवाना चाहता है, क्वैश करवाना चाहता है, तो क्या 1 जुलाई 2024 के बाद पति ऐसा नहीं कर पाएगा? अगर पति कोर्ट में ये प्रूव कर सकता है, ये साबित कर सकता है कि पत्नी के द्वारा झूठी एफआईआर फाइल की गई है, जितने भी एलिगेशन पत्नी ने पति के ऊपर लगाए हैं, वो सारे एलिगेशंस झूठे हैं, ये केस बनता ही नहीं है। अगर ये बात पति जो है वो प्रूव कर सकता है, ये जितने भी एलिगेशन वाइफ ने पति पर लगाए हैं, वो सभी एलिगेशंस अगर झूठे हैं, इस बात को अगर पति प्रूव कर सकता है कि ये जो केस है वो बनता ही नहीं है और ये जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो क्रुएलिटी की डेफिनेशन को, यानी कि 498 की डेफिनेशन को पूरा ही नहीं करते हैं, तो क्या तब भी पति पत्नी की 498 की कंप्लेंट को क्वैश नहीं करवा पाएगा? दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, 11 जुलाई 2024 को डिसाइड किया गया है और जिसमें एक पति के द्वारा पत्नी की 498 की एफआईआर को क्वैश करने की मांग की गई, क्योंकि केस बन ही नहीं रहा था, केस बनता ही नहीं था। लेकिन फिर भी कोर्ट ने पति की पिटीशन को डिसमिस कर दिया और पति के ऊपर 498 को जारी रखने के ऑर्डर दिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि 1 जुलाई 2024 के बाद पति पत्नी की 498 की कंप्लेंट को, एफआईआर को खारिज नहीं करवा पाएगा, खत्म नहीं करवा पाएगा? दोस्तों, ये जजमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में कोर्ट ने ये बताया कि अगर पति को 1 जुलाई 2024 के बाद में पत्नी की 498 की कंप्लेंट को, एफआईआर को खारिज करवाना है, खत्म करवाना है, तो उसे क्या स्टेप्स उठाने होंगे और क्या गलती पति को जो है वो नहीं करनी चाहिए, जो कि इस केस में पति के द्वारा की गई थी। तो अगर आप भी 1 जुलाई 2024 के बाद में अपनी पत्नी की 498 की कंप्लेंट को क्वैश करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको एंड तक पूरी जरूर देखनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल पर आने वाला है। दोस्तों, किसी भी तरीके की लीगल हेल्प के लिए आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और अपने मैटर को डिस्कस भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, चलिए बात करते हैं जजमेंट के बारे में, केस के बारे में। दोस्तों, ये जो केस है वो चंडीगढ़ का है और मैटर जो है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ये जजमेंट है, 11 जुलाई 2024 को दिया गया है। यानी कि जब नए कानून पास हो चुके थे, नए कानून इंप्लीमेंट हो चुके थे। देखिए दोस्तों, इस केस में एक जो पत्नी थी, उनके द्वारा पति के अगेंस्ट चंडीगढ़ में पुलिस स्टेशन में 498 और 406 की एफआईआर दर्ज की गई थी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये एफआईआर नवंबर 2023 में दर्ज कराई गई थी और यानी कि नए कानून के इंप्लीमेंट होने से पहले। इसके बाद में पति के द्वारा पत्नी की एफआईआर को क्वैश करने के लिए क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वैशिंग पिटीशन जो है वो 1 जुलाई 2024 के बाद में फाइल की गई थी। पति ने जो क्वैशिंग पिटीशन डाली वो पुराने कानून सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत फाइल कर दी। जब मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने आया तो हाईकोर्ट ने इस चीज को पॉइंट आउट किया कि आपने ये क्वैशिंग पिटीशन 482 सीआरपीसी के तहत डाली है, जबकि अब नए कानून लागू हो चुके हैं। 1 जुलाई 2024 के बाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आपको क्वैशिंग पिटीशन डालनी है। इस पर पति के एडवोकेट का कहना था कि क्योंकि पत्नी ने पुराने कानून आईपीसी 498 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है, तो ऐसे में हमें सीआरपीसी के 482 के तहत क्वैशिंग पिटीशन फाइल करनी पड़ी है और ये मेंटेनेबल है, ऐसा एडवोकेट का कहना था। लेकिन कोर्ट पति की बात सुनने से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। कोर्ट का फिर भी यही कहना था कि ये क्वैशिंग पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 के बाद नए कानून लागू हो चुके हैं और ऐसे में कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी नई अपील, कोई भी नई पिटीशन नए कानून के तहत ही फाइल की जाएगी। ऐसे में जो सही सेक्शन है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 528, जो कि हाईकोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को डिफाइन करता है, जिसके तहत ही 498 को क्वैश करने के लिए क्वैशिंग पिटीशन फाइल की जा सकती है। दोस्तों, कोर्ट को ये भी पता था कि इस तरह की पिटीशन और भी कई आ सकती हैं। बहुत सारे पति को इस बात पर कंफ्यूजन होगा और इस वजह से कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी
ये गाइडलाइन जारी की कि अगर पति को 1 जुलाई 2024 के बाद में पत्नी की 498 की कंप्लेंट को यानी कि 498 की एफआईआर को अगर क्वैश कराना है तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। देखिए सबसे पहले तो कोर्ट ने इस पॉइंट को क्लियर किया कि जहां पर कोई कंप्लेंट, कोई भी अपील, कोई भी ट्रायल, कोई भी इन्वेस्टिगेशन 30 जून 2024 से पहले पेंडिंग है तो जो पेंडिंग चीज है वो पुराने कानून के तहत चलेगी, पुराने कानून के तहत डिसाइड होगी। और दूसरे पॉइंट में कोर्ट ने ये कहा कि जहां पर 1 जुलाई 2024 के बाद में कोई नई प्रोसीडिंग चालू होती है, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी अपील हो, कोई भी ट्रायल हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, अगर वो चीज जो है वो 1 जुलाई 2024 के बाद चलती है तो वो 1 जुलाई 2024 के बाद में नए कानून यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत डिसाइड की जाएगी। उसी का ही ये नया प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। यानी कि अगर 498 का केस चल रहा है लेकिन पति को क्वेश्चन पिटीशन डालनी है और वो भी 1 जुलाई के बाद डालनी है तो ऐसे में क्योंकि नई चीज होगी तो ऐसे में उसे नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ही केस डालना होगा, एप्लीकेशन डालना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों 1 जुलाई 2024 के बाद में अगर पति क्वेश्चन पिटीशन डालता है तो वो पुराने कानून के तहत नहीं होगी बल्कि नए कानून के तहत बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत डाली जाएगी। बीएनएसएस के तहत ही वो डिसाइड होगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के दो सेक्शन 4 और सेक्शन 351 ये क्लियर कर देते हैं कि कौन सा केस, कौन सी अपील, कौन सी एप्लीकेशन पुराने कानून के तहत डिसाइड होगी, सीआरपीसी के तहत, और कौन सी चीज जो है वो बीएनएसएस के तहत डिसाइड होगी। इस तरह से कोर्ट ने पति की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया, 498 को क्वैश करने से डिनाई कर दिया। लेकिन क्योंकि कोर्ट को ये बात पता थी कि पति को कंफ्यूजन है, पति ने कोई जानबूझ करके गलती नहीं की है, तो क्वैशिंग का जो सेक्शन है सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत अब नया सेक्शन 528 बीएनएसएस लिखना था जिसके तहत क्वैशिंग पिटीशन फाइल की जानी थी। इसलिए कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया और पति को ये डायरेक्शन दी, ये लिबर्टी दी कि इसको दोबारा से अगर वो फाइल करना चाहते हैं तो दोबारा से सही सेक्शन लगाकर सही कानून के तहत वो फाइल कर सकते हैं, क्वैशिंग पिटीशन को वो दोबारा डाल सकते हैं। 498 को अभी भी क्वैश किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप 1 जुलाई 2024 के बाद में पत्नी की 498 के केस को क्वैश कराना चाहते हैं, 498 की एफआईआर को क्वैश कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसको जड़ से खत्म कर दिया जाए तो ऐसे में आपको 482 सीआरपीसी का सहारा नहीं लेना है। इस बार आपको सहारा लेना है बीएनएसएस के सेक्शन 528 का। इस बार आपको सहारा लेना है बीएनएसएस के सेक्शन 528 का जो कि हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स का सेक्शन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय बाय।